एज अ 11th क्लास स्टूडेंट हमारे को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वी शुड चूज साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो आपका क्या टेक है? व्हाट इज द बेस ऑफ द करियर? देखो, इन इटसेल्फ कॉलेज की डिग्री जस्ट इन फैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर 50 साल पहले भी चले जाओ, बहुत यंग बच्चे जिनको एक आइडिया आया उन्होंने उसको एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो समटाइम्स डिग्रीज दे हेल्प बट दे आर नॉट एवरीथिंग। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ सब स्टैंडर्ड कॉलेज, नाउ 10th में आपके बहुत अच्छा स्कोर आ गया, 12th में भी आ गया, तो हु केयर्स? और अगर नहीं आया तो भी हु केयर्स? वो हम स्कूल और कॉलेज के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। वो इन इटसेल्फ एजुकेशन सिस्टम कोई बहुत अच्छा जज नहीं है, उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। फॉर इंस्टेंस, बच्चे को मार्क करवा दिया जाना कि जो बहुत अच्छे स्कोरर्स हैं उनकी भी श्योरिटी नहीं है, वो सबके सब बहुत अच्छा नहीं करेंगे लाइफ में, और जो बहुत बुरे स्कोरर्स हैं वो सबके सब। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काटपाल और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनके पास एक्सपीरियंस है, विजन है और स्टूडेंट्स को फ्यूचर बनाने का जज्बा भी है। प्लीज वेलकम लॉन्च पैड के सीईओ मिस्टर सुमित शर्मा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन सर फॉर यू। एज अ 11th क्लास स्टूडेंट हमारे को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वी शुड चूज साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो आपका क्या टेक है? व्हाट इज द बेस ऑफ द करियर? Now see, what I observe is कि बहुत सारे बच्चों का career goal is not clear and still they are trying to find out the direction. It is like आपको जाना कहाँ पे है, that is more important. तो अगर दिल्ली जाना है, there is a different route. अगर मुंबई जाना है, there is a different route, right? But most of the times what happens is the final goal is not clear, but still when we are trying to find out कि रास्ता कौन सा लेना है, तो वी टेक दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पेयर प्रेशर, सोसाइटी क्या कहेगी, पड़ोसी के बेटे ने क्या ले लिया। सो एक्चुअली पीपल टेकिंग ह्यूमैनिटीज आर गेटिंग सक्सेसफुल, कॉमर्स आर गेटिंग सक्सेसफुल, सिमिलरली पीपल हु आर गोइंग फॉर साइंस बैकग्राउंड आर गेटिंग सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एज, राइट? सो इन इटसेल्फ स्ट्रीम कौन सी ले रहे हैं ये कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। आपका फाइनल करियर गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो साइंस बैकग्राउंड लेके तो अपना करियर ही खराब कर लेगा। बट सोसाइटी में, टीचर्स में एक मिसकंसेप्शन है कि व्हाट इज गुड, जिसके अच्छे नंबर आए उन सबको उठा के डालो साइंस में, देन कॉमर्स में, एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग। बच्चे का जहां पर इंटरेस्ट है और फाइनल करियर गोल अगर स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया, दैट शुड बी द फैक्टर डिटर्मिनिंग कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है और कौन सी स्ट्रीम। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन कि कॉलेज की डिग्री जैसे आपने बात किया एज अ स्ट्रीम के आगे हम चूज करते हैं, तो आजकल ये कॉलेजेस की डिग्री इंपॉर्टेंट है, वैल्यू है इनकी या फिर नहीं है? देखो, इन इटसेल्फ कॉलेज की डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। इन फैक्ट मैं कहता हूं कि अगर 50 साल पहले भी चले जाओ या 20-25 साल पीछे चले जाओ, तब भी कॉलेज की डिग्री, इफ इट वाज दैट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री इज नॉट हैविंग अ डिग्री, है ना? गौतम अदानी, तो उसने डिग्री वाले हजारों लोग हायर किए हैं। सो if we take this example, तो डिग्री नहीं इंपॉर्टेंट। बट इफ लेट्स से if a child is born in a middle class family, बहुत रिसोर्सेज नहीं है, somehow working hard cracks a good college, right? Not a degree, a good college. Good college क्या होता है? आपको एक्सपोजर देता है अच्छा, like IIT, IIM, or let's say if you want to go for MBBS, आप कहाँ से कर रहे हो? एम से कर रहे हो, है ना? So it is the college that matters. कैसे कम्युनिटी के साथ आपका एक रिश्ता बिल्ड कर देगा वो, आपको कैसा एक्सपोजर देगा कॉलेज, आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स कौन होंगे और किस किस एरियाज में, कंट्रीज में चले जाएंगे, आपके साथ नेटवर्क कैसा जुड़ेगा, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अदरवाइज व्हाट मैटर्स टुडे इज नॉट द डिग्री, इट इज अ स्किल। इन नंबर ऑफ एग्जांपल, अब जेप्टो के फाउंडर हैं, है ना? बहुत यंग बच्चे जिनको एक आइडिया आया उन्होंने उसको एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो समटाइम्स डिग्रीज दे हेल्प बट दे आर नॉट एवरीथिंग। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ सब स्टैंडर्ड कॉलेज, तो लाइक MBA करनी है किसी लोकल कॉलेज से कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कहने के लिए होगा कि MBA, वो तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। सो डिग्रीज आर नॉट एवरीथिंग, राइट? बट अगर आपको आपका कॉलेज एक अच्छा एक्सपोजर दे रहा है, नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो सीखना ज्यादा जरूरी है डिग्री। सर एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 9th 8th सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में मार्क्स स्टूडेंट्स की वैल्यू मतलब कि डिफाइन करते हैं क्या? फिर सोसाइटी का वही प्रेशर रहता है एक, कई बार तो लाइफ एंड डेथ का केस बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली बच्चों को तो पड़ी नहीं हुई मार्क्स की ना, इट्स द पेरेंट्स।
सो इट इज पेरेंट्स जिनकी इज्जत स्टेक पे हो जाती है, और फिर ये बात धीरे धीरे बच्चों को कंडीशन करके बताई जाती है, बच्चा धीरे धीरे उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में चला जाता है। अदरवाइज बच्चे को क्या पता कि मार्क्स का क्या करना है। नाउ 10th में आपके बहुत अच्छा स्कोर आ गया, 12th में भी आ गया, सो व्हाट, हु केयर्स इन फैक्ट। और अगर नहीं आया तो भी हु केयर्स, मार्क्स इन इटसेल्फ दे आर नथिंग, दे आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग। अब तो इवन कॉलेज के एडमिशंस आर हैपनिंग फ्रॉम द CUETs एंड डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट। सो मार्क्स बच्चे को ये बताना चाहिए कि आपने कितना सीखा। बच्चा अपना बेस्ट दे और फिर जो मर्जी उसका स्कोर आ जाए, दैट इज फाइन। अब इमेजिन कर लेते हैं अगर पिछले 7 डेकेड्स में इंडिया में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस खुले होते तो आज कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती, तो फिर 80% वाला भी होशियार बच्चा होता। लेकिन आज बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ने क्रैमिंग एंड रॉट लर्निंग से 99% लेने वाले को, इफ दे आर नॉट इवन हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, अगर तो कंसेप्ट पता है, अच्छा स्कोर आया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स भी अगर स्कूल में सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नियरली 99% भी मार्क्स आ गए एंड जिसके 95 आए, 94 आए, उसको बेस्ट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, एंड वो बच्चा फील कर रहा है कि मैं तो यूजलेस हूं, मैंने अपने पेरेंट्स की नाक कटा दी है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। एंड एवरीबडी नोज, इवन द पेरेंट्स, इफ दे सिट डाउन एंड रियलाइज कि उनके अच्छे या बुरे मार्क्स आए थे, तो उनकी लाइफ में उसका कितना ही असर हो गया, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। सो एजुकेशन शुड बी टू लर्न लाइफ स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स, जिससे आप अच्छी नौकरी कर पाओ, बिजनेस कर पाओ, अच्छी लाइफ जी पाओ, पीस ऑफ माइंड में रह पाओ, हैप्पीनेस सीखो। स्कूल में ये होना चाहिए। जो मार्क्स जो है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए बच्चों को। हाँ, अपना बेस्ट देना चाहिए और उसमें मजा लेना चाहिए कि मैं जब अपना बेस्ट देने पे आ गया तो मेरा क्या पोटेंशियल निकलता है। मैं 95 लेता हूं, 97 लेता हूं, दैट शुड बी द फन गेम फॉर द। सर अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर करियर की। इंडियंस में जो पॉपुलर करियर है, हर बच्चा एक बार सोचता ही हो करने के लिए सिविल सर्विसेज। राइट। अभी कभी भी IAS, IFS, कोई भी दूसरा बच्चा सोचता है इसके बारे में करने के लिए। तो स्टार्टिंग प्रेपरेशन फ्रॉम क्लास 9, 10th, 11th, इज इट प्रैक्टिकल और वेरी अर्ली? See, if the student himself or herself is willing, it's not early. If it is forced upon the kid by the parents, it is early. है ना। अब 8th, 9th, 10th का बच्चा, उसका ध्यान लगा होता है मजे करने में, उसको पेरेंट्स बिठा भी जाएगा, अगर उसकी अपनी इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। इट इज वेस्टेज ऑफ मनी एंड बच्चे को फिजूल में तंग करने वाली बात है। पेरेंट्स भी तंग होते हैं कि बच्चा कर नहीं रहा जो वो डिजायर कर रहे हैं। अब सिविल सर्विसेज करना क्यों चाहिए? अगेन, जस्ट लाइक हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी है, उसके लिए द वाई हैड टू बी वेरी क्लियर कि करना क्यों है, क्यों हमें कॉमर्स लेनी, क्यों हमें। सिमिलरली सिविल सर्विसेज क्यों करना है, बच्चे के अंदर ये आवाज आनी चाहिए। सो पेरेंट्स का, सोसाइटी का ये रोल है कि बच्चे को बताएं सिविल सर्विसेज होता क्या है, इससे आप कर क्या सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट इम्पैक्ट इन द सोसाइटीज लाइफ। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो करोड़ों लोगों की, ये सिविल सर्विसेज है। एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी बेटर देन हैविंग अ बिजनेस और अ 9 to 5 जॉब। सो अगर बच्चे की अपनी विल पावर है, इच्छा शक्ति है, सो नो एज इज अर्ली। बिकॉज अगर बच्चा खुद सोच रहा है तो वो इतना मेच्योर हो चुका है। समटाइम्स किड्स आर नॉट वेरी मेच्योर, तो उनके लिए फिर 11th and 12th इज ऑल्सो टू लेट। बट देन उसके बाद भी अगर आवाज नहीं आ रही तो पेरेंट्स, अगर व्हाट पेरेंट्स ट्राई टू डू इज वो शेप करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती बच्चे को, तो कई बार उसमें बच्चे की इच्छा शक्ति जाग जाती है ना। सो इट्स अर्ली if it's not kids own choice, otherwise it is not. Or sir, like people say that UPSC is mother of all exams due to its difficulty level. तो क्या बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स जो क्लास 10th 9th तक क्रैक, मतलब कि एवरेज रह रहे हैं, बिलो एवरेज रह रहे हैं, तो वो भी क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी? राइट। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ऐसा है कि जी एक तो पास्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, हजारों बच्चों ने क्रैक किया है, क्या कुछ बच्चे जिनके अच्छे स्कोर्स नहीं थे academically, have they cleared this exam? Now the fact is, like I'll quote example of Junaid Ahmed. So he got 3rd rank. वो बीटेक बहुत मुश्किल से, बहुत सारी सप्लियां लगवा के बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। अब नाउ एकेडमिक जो है वो हम स्कूल और कॉलेज के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। वो इन इटसेल्फ एजुकेशन सिस्टम कोई बहुत अच्छा जज नहीं है।
उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। फॉर इंस्टेंस, बच्चे को मार्क करवा दिया जाना, इंस्टेड उसको साइंस समझाने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर मार्क कर लो, रट लो, लिख दो, हो गया। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में कौन असल में होशियार है, किसका आईक्यू अच्छा है, किसका आईक्यू बुरा है, वो असल में जज नहीं हो पाता, राइट? सो वी शुड नॉट गो बाय द एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द किड्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी के अंदर ये आग लगी ना कि मुझे बनना है, आईपीएस बनना है, तो कितना ही नालायक है, वो बन जाता है। उसको जो भी वीकनेस दिखेगी अपने अंदर, उसको दूर करने के पीछे भागेगा वो, अगर अपने अंदर से आवाज आती है, राइट? सो उसमें एकेडमिक स्कोर्स का बिल्कुल जीरो रिलेशनशिप हो जाता है। बट ऐसा है कि फिर बच्चा जो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होता, उसने कई बार बड़ा लेट बैक जीवन जिया होता है, जो मेहनत कर रहा होता है उसके अच्छे स्कोर्स आए होते हैं। सो ये है, तो बच्चे को ट्रांजिशन करना पड़ता है, अपनी बेसिक नेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसके साथ फाइट करना पड़ता है। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट। और सर पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर किसी ने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, पेरेंट्स फिर बोलते हैं कि अभी क्या यूपीएससी कर रहा है, पहले बोर्ड्स पे ध्यान दो, 10th 12th अभी पढ़ी है, बहुत टाइम पड़ा है, राइट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Now see, that's the thing now. All the parents, all the teachers, they are obsessed for some reasons unknown to me. They are obsessed with school में score लेके आओ, 95, 97% ले आओ, nobody is taking care of, nobody is giving a damn to these scores. उसके बाद फिर बैचलर्स कर लो जी, है ना? और वो भी वो वाली करो जिससे प्लान बी फाइनल हो जाए, होता नहीं है असल में। उसके बाद फिर मास्टर्स कर लो, उसके बाद फिर जॉबलेस घूम रहे हैं, है ना? तो अगर अच्छे स्कोर लेकर इफ एनीथिंग इज गेटिंग गारंटीड, फिर तो लो, कोई गारंटी नहीं है। तो बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, वो आपका करियर था ही नहीं। आप एक फिक्टिशियस प्लान बी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश में भागते रहते हो, जो मिलता नहीं है। सो होना क्या चाहिए, आपका फाइनल करियर अगर आप डिसाइड कर पा रहे हो, उसके ऊपर एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। इवन इफ यू आर गिविंग 1 hour, दैट इज ऑल्सो समथिंग। आप 300 घंटे एक साल के अंदर दे रहे हो इन योर क्लास 9th, somebody is doing nothing about it, है ना? और स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम तो है, 9th में 10th में इतना भी कोई उनको सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ना। बट यस, सम किड्स कैन नॉट क्रिएट अ बैलेंस, है ना? इन दैट केस वी शुड लेट दैट चाइल्ड फोकस ऑन द बोर्ड्स। बट आई थिंक क्लियरिंग बोर्ड्स, गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड्स एंड ग्रेजुएशन में इतना टाइम फ्री होता है, उसकी यूटिलाइजेशन करें फॉर द करियर, फॉर द अल्टीमेट करियर दैट यू आर टारगेटिंग। सर और अगर सर एक स्टूडेंट क्लास 11th या 10th 9th में भी है और वो सोच रहा है कि मुझे आज मतलब कि आ गया अंदर से कि आईएएस बनना है, Right. तो क्या कुछ स्टेप्स होने चाहिए वो फॉलो करे अपनी डेली रूटीन में, चाहे या स्कूल वर्क में या कुछ भी, से कोई हैबिट्स या स्टेप्स वो इन्वॉल्व करे? नाउ सी, एक तो बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो ना, आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल बना होता है। लाइक यू आर गोइंग टू वेक अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, यू आर गोइंग टू गो टू स्कूल एट अ पर्टिकुलर टाइम, फिर वापस आते हो, फिर आपके पास कौन सा विंडो ऑफ टाइम फ्री है, वो भी एक डिसाइडेड चीज है। आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, फ्री फ्लोइंग लाइफ उनकी चलने लग जाती है, दे आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट व्हेन यू आर इन स्कूल और कॉलेज, इफ यू हैव दिस विल कि आपको प्रिपरेशन करनी है, आप क्या करते हो, यू कैन जस्ट पिक अप योर एनसीईआरटी, है ना? इफ यू कैन चूज ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है, बिकॉज आपके 3-4 सब्जेक्ट्स अलाइन कर जाते हैं। आपको लगता है आप क्लास 11th और 12th के लिए पढ़ रहे हो, असल में आप सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे हो। सो बेसिक एनसीईआरटीज को भी आप कवर कर लो, यू आर वे अहेड ऑफ योर कंपटीशन। देन स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है। इफ यू आर हैविंग सम गाइडेंस, तो एनसीईआरटीज कवर करो, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करो, न्यूज़पेपर रीड करो, बिकॉज if you are not aware about what is going on in global economy, national economy, environment, policy making, security, disaster management, तो बाद में प्रिपरेशन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो न्यूज़पेपर पढ़ लो एंड मेक प्रिपरेशन फन। इस एज ग्रुप में प्रिपरेशन का बर्डन नहीं होना चाहिए, मजा होना चाहिए कि अखबार पढ़ रहे हैं, दुनिया की कुछ नई जानकारी मिल रही है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एंड बाद में उसको कैसे कन्वर्ट करना है आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, वो बहुत इजी ट्रांजिशन है। पता भी नहीं लगता है कि ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट था। और सर जैसे आपने क्लैरिटी दी है सिविल सर्विसेज के बारे में, ऐसा लग रहा है कि 11th क्लास के साथ बहुत इजी हो सकता है, विदाउट प्रेशर हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट एंड इट्स वेरी रीअश्योरिंग टू टेल इट।
और सर एक लास्ट मैसेज आपका इन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब कि अभी कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है उनको कि वो लाइफ में क्या करेंगे और अभी तक गोल नहीं उनका डिसाइड हुआ, एम नहीं डिसाइड हुआ। Right. So, first message is don't worry at all about your marks. Marks are important, but they are not life and death. You can get this written from me कि जो बहुत अच्छे स्कोरर्स हैं उनकी भी श्योरिटी नहीं है, वो सबके सब बहुत अच्छा नहीं करेंगे लाइफ में, और जो बहुत बुरे स्कोरर्स हैं वो सबके सब बुरा भी नहीं करेंगे लाइफ में, राइट? सो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ वेरी स्मॉल, अ टाइनी फैक्टर ऑफ योर लाइफ. Number 2, your goal is not to get marks. Your goal is to learn how to spend a good life. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो आज से 10 साल 15 साल के बाद. पर्पस ये है. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करियर चाहिए होता है, राइट? बिजनेस चाहिए होता है या नौकरी चाहिए होती है. अब नौकरी कौन सी करनी है? ऐसी नौकरी कि आप ऑफिस जाओ, सारी न्यूज़पेपर्स में खबरें लग जाएं दैट XYZ हैज बीन पोस्टेड एज अ DSP, as a commissioner of police, right? So ये बड़ी meaningful, recognizable, respectful job है. So this can be your career. Otherwise, whatever career you want to choose, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी स्टार्ट करो and explore करना स्टार्ट करो. No age is too early for you. आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो. शायद आप कुछ बहुत बड़ा कर दो. जितना लेट करते हैं उतनी प्रॉब्लम हो जाती है. जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, लर्निंग थिंग्स अबाउट व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट, उसको फॉलो करो. वेट मत करो. आप आज की एज में बहुत इजी है लर्न करना, यूट्यूब से सीखना. पूरी दुनिया आपके हाथ में पड़ी हुई है. तो यू जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग. डोंट वेस्ट टाइम, स्टे डिसिप्लिन्ड, डोंट टेक टू मच मेंटल स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग. मार्क्स, डिग्री, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज से 10 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी. तो दोस्तों, ये थे मिस्टर सुमित शर्मा, जिन्होंने सिर्फ करियर एडवाइस नहीं दी, जिंदगी की क्लैरिटी ही दे दी है. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए अपने क्वेश्चंस. क्या पता अगला किसी का इंटरव्यू आपके ही क्वेश्चंस पे हो. और प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. थैंक यू. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग.